कल्पना कीजिए, जो महादेव सिर्फ तीसरा नेत्र खोल दें तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठे, वही शिव श्री राम की सेवा के लिए वानर रूप क्यों धारण करते हैं? वे राजा भी बन सकते थे, देवता भी बन सकते थे, फिर उन्होंने एक साधारण वानर रूप ही क्यों चुना? इस रहस्य की शुरुआत होती है रावण के अहंकार से। एक बार रावण अपने घमंड में कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने महादेव के परम भक्त और वाहन नंदी जी का अपमान कर दिया। रावण ने नंदी जी के वानर जैसे मुख का मजाक उड़ाया। ये सुनते ही नंदी जी की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने रावण को श्राप दिया, जिस वानर रूप का तू आज अपमान कर रहा है, वही वानर रूप एक दिन तेरी सोने की लंका को राख बना देगा। लेकिन रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने इस श्राप को भी हल्के में ले लिया। जब रावण ने वरदान मांगा तो उसने देवता, दानव और गंधर्वों से सुरक्षा मांगी, लेकिन मनुष्य और वानरों को कमजोर समझकर छोड़ दिया। यहीं से विधि ने अपना सबसे बड़ा खेल रचा। रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु श्री राम बनकर मनुष्य रूप में आए। और जब महादेव ने देखा कि उनके आराध्य प्रभु धरती पर अवतार लेने वाले हैं, तो शिव खुद को उनकी सेवा से रोक नहीं पाए। लेकिन प्रश्न फिर भी वही था कि महादेव वानर रूप में ही क्यों आए? क्योंकि दूसरी ओर माता अंजनी अंजनाद्री पर्वत पर बरसों से शिव की कठोर तपस्या कर रही थीं। वे श्राप से मुक्त होना चाहती थीं, और वो मुक्ति तभी संभव थी जब स्वयं शिव का अंश उनके गर्भ से जन्म ले। अब देखिए दिव्य संयोग, एक ओर नंदी जी का श्राप, दूसरी ओर रावण का अहंकार और तीसरी ओर माता अंजनी की तपस्या। इन तीनों को पूर्ण करने के लिए महादेव ने अपने रुद्र अंश को वानर रूप में प्रकट किया और जन्म हुआ महाबली हनुमान जी का। क्योंकि राजा बनने में शक्ति होती है, देवता बनने में तेज होता है, लेकिन वानर रूप में पूर्ण स्वतंत्रता, सरलता और निष्काम सेवा होती है। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे इस सत्य के प्रतीक हैं कि भगवान तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग अहंकार नहीं, भक्ति है। अगर आपको भी हनुमान जी की भक्ति और श्री राम के नाम की शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।